आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल पैरानॉर्मल दुनिया में एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपको नई अपडेट्स मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक डरावनी, एक सच्ची खौफनाक घटना के साथ जो कि राजस्थान के कोटा शहर में घटी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक राणा साहब पे है जिनकी दुर्घटनावश मृत्यु हो गई। तो आइए चलते हैं, कहानी सुनते हैं और आप कानों में ईयरफोन डाल लीजिए और डरावनी एक्सपीरियंसेस के लिए रेडी हो जाइए। राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली के मालिक थे। उन्होंने अपने से 10 साल की छोटी उम्र की लड़की से प्यार किया और जिसका सिला उन्हें ये मिला कि उनकी जो राणा साहब की जिनसे उन्होंने प्यार करा वो उन्हें धोखा देकर उनकी सारी जायदाद वगैरह लूट ली। एक बार वो लड़की ने अपनी प्रेमी के साथ मिल करके और राणा साहब के अगेंस्ट षड्यंत्र रचा और उनसे मार दिया। राणा साहब चीखे चिल्लाए लेकिन उस लड़की ने उनकी एक भी ना सुनी। बाद में राणा साहब मरते मरते उन्होंने एक श्राप दिया था। वो श्राप ये था कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा किया गया, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा। मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उस दिन के बाद वो जगह, वो हवेली शापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी जाता था वो कभी वापस नहीं आ पाता था। आज भी राणा साहब की प्रेत आत्मा वहाँ घूमते रहती है। कुछ दिनों बाद उस हवेली में कपल घूमने के लिए आए जिनका नाम था सपना और रजत। उन दिनों उनकी सगाई हुई थी और शादी करना बाकी था। सपना अपने घर वालों को बिना बताए रजत के साथ रहने आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पे राणा साहब को जिंदा दफन किया गया था। अचानक रजत की उस जगह पे पैर गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है, वो धंसने लगता है। वो धीरे धीरे जमीन के अंदर जा रहा था। ये देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, इसे कोई बचाओ। लेकिन उसकी आवाज सुनकर कोई नहीं आता है। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए किसी को चिल्लाती है तो उसे वहां पे किसी के होने का आभास होता है। उस वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच ले जाता है जहां राणा साहब और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती तब उसकी बड़ी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढने के लिए हवेली पहुंच जाते हैं। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट और एक्सपर्ट था। जब वो उस हवेली में पहुंचे तो समीर को पता लग गया था कि वहां पर किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गई, जैसे कि नल से पानी टपकना, बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम में खिड़की अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने की चिल्लाने की आवाज़ आना। ये सब देखकर वे सब डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है। लेकिन राणा साहब की प्रेत आत्मा
उसे भी जिंदा दफन कर देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है, हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सारी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते, तब तक कोई इस रूम के बाहर नहीं जाएगा, और कुछ भी हो जाए कोई भी किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया था। कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ राणा साहब की आत्मा उसी रूप में आ गई। समीर से उस आत्मा की बात की, आखिर तुम क्या चाहते हो? तो लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहां से, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे। जो भी यहाँ आए हैं और गए हैं सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। वो लोगों को लगने लगा बाद में कि सपना को आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ क्या हुआ था। सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राणा साहब ने ज़मीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। फिर सलोनी ने अपनी बहन सपना से पूछा, राणा साहब आत्मा को कैसे मारा जाए? सपना ने बताया कि जहाँ राणा साहब ने हम सबको दफनाया है, वहाँ पास में माता जी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहाँ से चली गई। समीर, सलोनी और बाकी दोस्तों लोग तुरंत उसी जगह पे गए और राणा साहब को दफनाया गया था, जहाँ राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने से पहले बहुत सारी अड़चनों से गुजारा। लेकिन सलोनी कभी किसी तरीके से त्रिशूल के पास पहुंच गई और त्रिशूल से राणा साहब पे वार किया। कुछ ही देर के बाद राणा साहब और उनके साथ में सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई, जिसे राणा साहब ने दफनाया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलूँगा मैं आपको अगली कहानी के साथ, नए अंदाज में, नई डरावनी कहानियों के साथ। शुभ रात्रि।